बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ इज़ अरसलान अरशद, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 10 की 10.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। 10.2 एक्सरसाइज की जो टूल किट थी वो लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखते हैं 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अक्सर औकात जो है वो MCQs के अंदर पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रूव डैट फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो इन आइडेंटिटीज को हम प्रूव करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है साइन इंटू 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे जो टूल किट यूज़ हो सकती है, यहाँ तो आप लेफ्ट हैंड साइड की मदद से माइनस साइन ऑफ थीटा बना सकते हैं। यहाँ पे अगर यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, अलाइड एंगल को यूज़ करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेने लगे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन इंटू 180 डिग्री प्लस क्या है थीटा। तो दो तरीके आपको बताऊंगा। दोनों तरीके कौन से हैं, एक आप टूल यूज़ कर सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला, या फिर आप क्या करेंगे, अलाइड एंगल की मदद से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अलाइड एंगल की मदद से कौन से, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप साइन के साथ अगर कोई एंगल आपको ऐसा नजर आए जो 90 डिग्री का मल्टीपल बन सकता हो तो आप 90 डिग्री का मल्टीपल बनाएंगे। तो 180 डिग्री को लिखा जा सकता है 2.90 डिग्री प्लस थीटा लिखा जा सकता है। अगर ऐसा है तो ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है। अगर इवन मल्टीपल हो तो साइन में कोई तब्दीली नहीं आती। और एंगल कौन सा लिखा जाता है, थीटा। क्वाड्रेंट देखेंगे किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। मैंने कहा था कि अगर नंबर होंगे तो रिमाइंडर्स हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें 1 2 3 और 2 के ऊपर जाकर हम क्या कर देंगे, डॉट लगा देंगे। डॉट लगाने के बाद देखेंगे यहाँ पे साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो इसकी रोटेशन क्या होगी, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज में जो थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास ये बना है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव। इस तरह हम ये आइडेंटिटी क्या कर लेंगे, प्रूव। यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी तरह के ये सारे क्वेश्चन हैं और सारे के सारे क्या हैं, MCQs हैं। आप इनको सभी को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखें जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर भी हम यहाँ से क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस इंटू 180 डिग्री प्लस थीटा लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को मैं करूंगा दूसरे तरीके से हल, अलाइड एंगल को यूज़ नहीं करूंगा। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, यहाँ पे दरमियान में प्लस हो तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। इसकी मदद से सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पे अल्फा हमारा क्या है, 180 डिग्री है, और जो बीटा है वो क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस इंटू अल्फा की जगह लिखेंगे 180 डिग्री और बीटा की जगह लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा बन जाएगा। यहाँ पे माइनस फिर साइन ऑफ 180 डिग्री फिर लिखेंगे साइन ऑफ थीटा। तो ये वैल्यूज लिखकर यहाँ पे हमें दो वैल्यूज पता है। कॉस ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और जो साइन ऑफ 180 डिग्री है इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, लेकिन इस कॉस 180 डिग्री की जगह वैल्यू लिखेंगे -1 तो यहाँ से माइनस क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे बनेगा माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपको दो प्रोसीजर मैंने यहाँ पे बताए हैं। दोनों प्रोसीजर में एक प्रोसीजर है कि आप क्या करेंगे, अलाइड एंगल की मदद से हल कर सकते हैं। दूसरा प्रोसीजर आपको ये बताया है कि आप फार्मूले की मदद से भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो थर्ड पार्ट थोड़ा सा टेक्निकल है। आप इसको फार्मूले की मदद से हल ना करें, क्यों, कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, अनडिफाइन होना शुरू हो जाती हैं। तो वो कुछ एंगल्स हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे tan ऑन y एक्सिस, ये लिखा है टॉय, tan ऑन y एक्सिस, आंसर हमेशा क्या आता है, मैथ एरर, यानी अनडिफाइंड वैल्यूज़ आती हैं। तो इस अनडिफाइंड वैल्यूज़ के लिए वजह से हम यहाँ पे फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ तो हम इसका क्वेश्चन फार्मूला यूज़ कर लें, तो क्वेश्चन फार्मूले की मदद से ये वाला क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा। यहाँ फिर हम क्या करेंगे, वही अलाइड एंगल की मदद से इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करेंगे, tan इंटू 270 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा, थीटा। यहाँ पे जो 270 डिग्री है ये 90 डिग्री के मल्टीपल की सूरत में लिखा जा सकता है। क्या लिखेंगे इसे, tan इंटू 3.90 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे, थीटा।
यहाँ पे ये 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है। अगर ऑड मल्टीपल हो तो tan किस में बदल जाता है, अपनी को रेशो यानी क्वाड में बदल जाएगा, और एंगल कौन सा आएगा, थीटा। अब यहाँ पे 3 है, 3 को क्वाड्रेंट के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 1 2 एंड 3 के ऊपर जाकर डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद देखेंगे कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो रोटेशन क्या होगी, क्लॉकवाइज, तो थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इस तरह ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगी राइट हैंड साइड के। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद हम बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs भी है। यहाँ पे ये भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस इंटू थीटा माइनस 180 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट MCQs है। यहाँ पे आप फार्मूला चाहें तो फार्मूला लगा सकते हैं, चाहे तो आप अलाइड एंगल को यूज़ कर लें। तो हम इसको फार्मूले की मदद से हल करते हैं कि कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ 180 डिग्री, दरमियान में माइनस हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, साइन इंटू 180 डिग्री साइन इंटू थीटा। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज़ हमने लगा दी हैं। इन वैल्यूज़ के अंदर cos 180 डिग्री वैल्यू अभी बताई है, वो क्या होती है -1, और sin 180 डिग्री वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पे पुट कर देंगे cos थीटा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी -1, और यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखेंगे 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। तो माइनस cos ऑफ थीटा, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो इस तरह बाकी पार्ट्स भी किए जा सकते हैं। इसके बाद जो 7 पार्ट है उसको कैसे हल करेंगे, उसके अंदर भी हम लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ करेंगे। तो ये सारे MCQs हैं, आप इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 7 पार्ट लिखा हुआ है 180 डिग्री प्लस क्या लिखा हुआ है थीटा। तो यहाँ पे 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री के मल्टीपल की सूरत में। तो क्या लिखेंगे 2.90 डिग्री प्लस क्या लिखेंगे थीटा। यहाँ पे ये जो 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है तो tan में कोई तब्दीली नहीं आएगी, tan में रहेगा, एंगल क्या आएगा थीटा। क्वाड्रेंट देखेंगे 0 1 2 एंड 3। तो 2 के ऊपर जाकर क्या करेंगे डॉट, यहाँ पे दरमियान में पॉजिटिव साइन है। ये पॉजिटिव साइन हमें बताता है कि रोटेशन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो इसके अंदर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, इस वजह से यहाँ पे क्या लिख देंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो 8 पार्ट है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा देखते हैं। यहाँ से भी हम क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो cos इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे भी हम अलाइड एंगल को यूज़ कर सकते हैं। तो जो 360 डिग्री है अगर हम उसको लिखेंगे 90 डिग्री का मल्टीपल की सूरत में, तो 4.90 डिग्री माइनस थीटा लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखें ये कौन सा मल्टीपल है, ये मल्टीपल है इवन मल्टीपल है, तो cos में कोई तब्दीली नहीं आएगी, cos में ही रहेगा, एंगल कौन सा आएगा थीटा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर 90 डिग्री के साथ अगर कोई मल्टीपल 4 या 4 से ग्रेटर नंबर लिखा होगा तो आप क्या करेंगे पहले 4 के साथ डिवाइड करेंगे, 4 1s are 4, इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर r इज इक्वल टू क्या है 0। इसको क्वाड्रेंट के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 2 3, 0 आपका रिमाइंडर है। 0 के ऊपर आप जाकर डॉट लगाएंगे, फिर देखेंगे साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो इसकी रोटेशन क्या हो जाएगी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो क्लॉकवाइज में तो ये 4th क्वाड्रेंट बन जाता है। तो 4th क्वाड्रेंट के अंदर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो 4th क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा इसका, इस cos के लिहाज से इसका साइन क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो आप दोनों तरीकों से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन फार्मूलों की मदद से भी हल करना सिखाए हैं और साथ साथ आपको अलाइड एंगल की मदद से भी हल करना सिखाए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।